हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का शीर्षक है जीव जगत है। जीव जगत तो आप जानते ही हैं, जहाँ जीव रहते हैं, जैसे पशु पक्षी और कीट वगैरह आदि। जहाँ भी वे रहते हैं तो उसको कहते हैं हम जीव जगत। बच्चों, आप इस चैप्टर में देखेंगे कि वह, यह और इसमें भी आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे तत्। तत् मीन्स होता है बच्चों वह, जो कि नपुंसकलिंग का रूप है। अब वह में हमारे पुल्लिंग के भी चलते हैं, स्त्रीलिंग के भी चलते हैं। चलिए पहले पुल्लिंग के देख लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। से मीन्स वह, तौ, वे दो, ते, वे सब। लेकिन ये पुल्लिंग के लिए यूज होंगे, पुरुष जाति के लिए। स्त्रीलिंग सा, ते, ता, वह, वे दो, वे सब। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी, ये होते हैं हमारे नपुंसकलिंग के। वह, वे दो, वे सब। जहाँ भी कोई भी लिंग आ जाता है, या तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के रूप लगाने, कर्ता लगाने हैं। स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग के, और नपुंसकलिंग है नपुंसकलिंग के। लेकिन वह के रूप हैं ये। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यह के रूप। यह एतत्। एतत् है तो नपुंसकलिंग का, लेकिन यह का रूप है। तो अब हम देखेंगे इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलते हैं। अब पुल्लिंग में देखते हैं यह को हम क्या कहते हैं। पुल्लिंग में यह का रूप है एष है, ये दो, एतौ, ये सब, एते, ये है पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग में एषा, यह, एते, ये दो, एतः, ये सब। नपुंसकलिंग में एतत्, यह, एते, ये दो, एतानी, ये सब। अगर मैंने वाक्य दिया कि ये सब फूल हैं, तो आप क्या कहोगे? ये सब को क्या कहते हैं हम? और फूल हमारा नपुंसकलिंग का रूप है। ये सब एतानी पुष्पाणि संति। आई बात समझ में बच्चों? अब हम पढ़ेंगे यह के नपुंसकलिंग के रूप, इदम के। इदम, इदम यह का ही रूप है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे चलते हैं। पुल्लिंग में चलेंगे हमारे अयम, यह, इमौ, ये दो, इमे, ये सब। अयम, सॉरी, इयम, यह, इमे, ये दो, इमः, ये सब। इदम, यह, इमे, ये दो, इमानी, ये सब। अगर मैंने ये कहा आपको एक एक्सरसाइज दी कि तत् के स्थान पर इदम का प्रयोग करके आप वाक्य लिखिए, तो तत् के स्थान पर आप कैसे करेंगे? तत् हमारा वह का रूप है और इदम हमारा यह का रूप है। अब इदम तत् के रूप में हमें इदम के रूप प्रयोग करने हैं। अब जैसे इदम में हमारे पुल्लिंग के रूप होते हैं अयम, इमौ, इमे। और तत् में क्या होते हैं? से, तौ, ते। अगर वाक्य में सह दिया हुआ है, पुल्लिंग का है से। और अब इदम का पुल्लिंग का क्या हुआ? अयम। तो से की जगह अयम का प्रयोग हम कर देंगे। देखा बच्चों, आसान है ना? अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एतः चटकः सन्ति। एतः सब, चटकः चिड़िया, ये सब चिड़िया हैं। ता त्रिसत्र है, सन्ति, ता यानी वे सभी तीन हैं। ता कूजन्ति, वे सब चहचहाती हैं। एषः विशालः गजः अस्ति। यह बड़ा हाथी है। विशाल मीन्स बड़ा, गजः है हाथी, एषः यह। एषः पुल्लिंग का रूप है, अभी मैंने आपको बताया ही है। एषः शनैः आगच्छति। यह धीरे आता है। बालिका गजं पश्यन्ति। बालिकाः बालिकाएं, गजम हाथी को, पश्यन्ति देखती हैं, हाथी को देखती हैं। यह बड़ा हाथी है, यह धीरे आता है। बालिकाएं हाथी को देखती हैं। आवाम वानरौ
स्वः आवाम हम दोनों, वानरव दो बंदर, हम दोनों बंदर है। आवाम द्विवचन का रूप है तो बंदर को भी हम द्विवचन में ही लिखेंगे क्योंकि वह अपने बारे में बता रहे हैं। हम दो बंदर हैं। आवाम अत्र तिष्ठावः, हम दोनों यहाँ बैठते हैं। त्रिष्ठ धातु बचने के लिए चलती है और तिष्ठावः द्विवचन के लिए प्रयोग हो रही है। अहम हरिणः अस्मि, मैं हिरण हूँ। न जाने मम परिवार कुत्र अस्ति, न जाने मम मेरा परिवार कहाँ है। अहम भीतः अस्मि, भीतः मीन्स बच्चों होता है डरा हुआ। मैं डरा हुआ हूँ। क्या हुआ? मैं हिरण हूँ। न जाने मेरा परिवार कहाँ है, मैं डरा हुआ हूँ। यह बात हिरण अपने बारे में बोल रहा है। सा अजा अस्ति, वह बकरी है। अजा बकरी। सा निज शावकम मीन्स अपने बच्चे को। लालयति यानी लाड करना, यानी लालन पोषण करना। वह अपने बच्चे को प्यार करती है। शावकः दुग्धम पिबती, शावकः यानी बकरी का बच्चा दूध पीता है। वह बकरी है, वह अपने बच्चे को प्यार करती है। वह बकरी का बच्चा दूध पीता है। एताः चटकाः सन्ति, ये सभी चिड़ियाएँ हैं। तौ वानरौ स्तः, वे दो बंदर हैं। वयं मित्राणि समः, यानी हम सब मित्र हैं। अब ये आपस में बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? जो जीव जंतु हैं कि ये सब चिड़ियाएँ हैं, वे दोनों बंदर हैं और हम सभी आपस में मित्र हैं। देखा बच्चों, थोड़ी देर के लिए आपको लगा भी होगा कि हम किसी जीव जगत या चिड़ियाघर में पहुंच गए हैं। तो अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।